देश में दामाद का नाम तक जी लगाए बगैर नहीं लिया जाता, वहाँ पर आप दामाद के साथ। ये कहाँ से सीखा? अपने रोमांटिक हस्बैंड से। ये कहाँ से सीखा तुमने? अपनी शर्मीली वाइफ से। क्या कर रही हो? मोतिमा देख लेगी। अब समझ में आया कि मैं तुम्हें कितना सताती हूँ। मतलब मैं इतनी देर में बोर हो गई और तुम इतने महीनों से मेरे नखरे उठा रहे हो। सीरियसली? बेबी का काम है नखरे करना और पति का नखरे उठाना बेबी। ठीक है, फिर मैं अपना काम करती हूँ और तुम अपना काम करो। मतलब ये कि मैं नखरे करती हूँ और तुम मेरे नखरे उठाओ। तुम्हें लग रहा होगा ना कि प्यार हो तो ऐसे। ऑब्वियसली प्यार ऐसे ही तो होना चाहिए। और अगर मैं कहूँ कि सब एक दिखावा है, तो प्रेम ने ना अपनी मर्जी से शादी की थी, इसलिए वो बेचारा कुछ कह ही नहीं सकता और शादी बचाने के लिए उसे राही को झेलना पड़ रहा है। और राही इतनी कंट्रोलिंग और बॉसी नेचर की है ना कि उसके साथ कोई खुश रह ही नहीं सकता। तुमने खुद नहीं देखा कैसे राही हमेशा प्रेम को कठपुतली की तरह नचाती रहती है। वैसे एक बात कहूं, प्रेम ना बिल्कुल हंसना ही भूल गया था, लेकिन जब से तुम आई हो ना उसके चेहरे पे वो स्माइल वापस लौट गई है। एक बात पूछूं? श्योर। तुम प्रेम और राही से इतना जल्दी क्यों हो? आई नो तुम उसकी इंद्रानी हो। इट्स देवरानी। या तुम उसकी देवरानी हो, पर सिस्टर भी तो। लेकिन सिस्टर जैसे कभी बिहेव ही नहीं करती। जब देखो तब देवरानी बनी रहती हो। बात बात पे राही को गलत साबित करना, पिचिंग करना, बोटी बासस की शिकायत लगाना, इन सब से ना राही का नहीं तुम्हारा कैरेक्टर पता चलता है। सो ग्रो अप। रही बात राही और प्रेम की, तो वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और एक दूसरे के साथ बहुत खुश है। फेक और असली खुशियों के बीच का फर्क मैं देख सकती हूँ। कभी दादागिरी, कभी रूठना, कभी मनाना, कभी लेग पुलिंग, कभी बचपना, ये सब ना रिलेशनशिप में बहुत नॉर्मल है। वो दोनों अपने रिलेशनशिप को कभी बोरिंग नहीं बनने देते। यू नो व्हाट, मेरी मानो तो तुम और तुम्हारा हस्बैंड भी ट्राई करके देखो। राही और प्रेम से जलने की बजाय उनसे कुछ सीखो। यू विल बी हैप्पी। मैं यहाँ तेरी मोटी बा के साथ गरबा करती ना, तो मैं तो उनके ऐसे यूं छुट्टी कर देती हूँ। तो जाइए ना माँ। अरे नहीं, तुझे अकेले छोड़ के मैं कहीं नहीं जाऊंगी। यहाँ मैं यहाँ अकेली कहाँ हूँ, सब यहीं पे तो है मेरे आसपास। नहीं, फिर भी नहीं, बस तू बैठ यहाँ पर, मैं भी बैठी हूँ। ये देखिए, ये बच्चे देख कितने शैतान है। ये तूफानी लड़के, ये इनका कोई भरोसा नहीं है। अरे बा, मैं यहाँ से हिलूंगी भी नहीं, बट प्लीज आप जाइए ना, प्लीज बा, नहीं तो मुझे गिल्टी फील होगा कि आप मेरी वजह से एंजॉय नहीं कर पा रही है। पाक्कू हिलेगी नहीं? पाक्कू यहीं बैठी रहेगी? हाँ 100%। 100%। हेलो। अच्छा हुआ तूने फोन किया। हैप्पी मकर संक्रांति। हैप्पी मकर संक्रांति। तेरा मैसेज मिला था मुझे, थोड़ी बिजी थी इसलिए रिप्लाई नहीं कर पाई, लेकिन तुरंत फ्री होके तुझे कॉल किया है मैंने। अरे कोई बात नहीं, वैसे अच्छा किया जो तूने वीडियो कॉल कर लिया। वो देखा बहुत खुश है प्रेरणा तेरे साथ। एक दिन तेरे साथ भी ऐसे ही खुश होगी, सच्ची। अरे हैप्पी मकर संक्रांति अनुताई। हैप्पी मकर संक्रांति मासी। हैप्पी 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 मकर संक्रांति बेटा। और शादी के बाद का ये पहला त्योहार बहुत बहुत शुभ हो तुम दोनों के लिए। ढेर सारी बधाइयाँ, ढेर सारी शुभकामनाएं। अरे वाह रे वाह भारती, ये गहने तो बहुत प्यारे हैं। माँ ने बनाए। हमारे यहाँ मकर संक्रांति के दिन सुनबाई को ऐसे ही तिल गुल के गहने बना कर देते हैं। सरस, बहुत सरस। अरे जो भारती को इतना प्यार देने के लिए मन से आभार। थैंक यू। ओए, ये सिर्फ तेरी बेटी नहीं है, मेरी भी बेटी है। और प्रेरणा तेरी ही नहीं, मेरी भी बेटी है। तू अपनी बेटी से बात कर। लो छोकरी, शादी के बाद तो तू पहले से भी ज्यादा सुंदर हो गई है। तू हमेशा 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 खुश है। सुंदर का तो पता नहीं, मगर खुश बहुत हूँ। अनुताई आपको बहुत मिस कर रही हूँ यार। मतलब शादी के बाद मेरा पहला त्योहार है और आप ही आ नहीं हो। अरे मैं आ जाऊंगी ना अभी, बस आ ही रही हूँ समझ। ठीक है। अरे क्यों, क्या जरूरत है? नहीं, मेरा मतलब है रह वहां पर थोड़े दिन अपने परिवार वालों के साथ, वक्त दे उन्हें। मैं हूं ना यहाँ पर, तू क्यों चिंता कर रही है? और संक्रांति का त्योहार तो मैं इतनी धूमधाम से मनाऊंगी अनु कि चौल वाले जिंदगी भर याद रखेंगे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू रज्जू। तू है तो मुझे जरा भी चिंता नहीं है। वो बिल्डर कोई प्रॉब्लम कर ही नहीं सकता तेरे होते हुए। चल अब रखती हूँ, बाद में बात करते हैं। भारती, तुम सच में खुश तो हो ना यहाँ पे? माँ मैं बहुत खुश हूँ, इतनी कि कभी कभी लगता है कि मेरी खुशी को मेरी नजर न लग जाए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे